कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। तो मुझे एक बात बता, जिस मॉम के लिए तू ये शादी कर रहा है वो मॉम खुश रह पाएगी ना? मतलब तू जिस लड़की से शादी करेगा तू उसे खुश रख पाएगा ना? तू उसे प्यार कर पाएगा? जिमिन की जगह तू उसे दे पाएगा? नहीं, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। जिमिन की जगह मैं किसी और को कभी दे नहीं सकता। तो ये शादी करने का मतलब क्या है? जिसमें तू खुश नहीं रहेगा, वो लड़की खुश नहीं रहेगी, जिमिन खुश नहीं रहेगी, तो फिर मॉम कैसे खुश रहेगी? सुगा, अभी वक्त है, तू मॉम को सब बता दे। नहीं जंगकुक, मैं मॉम को नहीं बता सकता, ना तू कभी बताएगा। एक एक सुगा चला जाता है। इस पागल को लेकर मैं क्या करूं? नहीं, मैं तुम दोनों को पास रहने की कोशिश बेकार नहीं जा सकती। आर्यन, सुगा उन्हें हमारे घर आने के लिए मना कर रहा है, पर हम तो उनके घर जा सकते हैं ना? हाँ, जा सकते हैं। तो चलो हम उनके घर जाकर शादी तय कर जाते हैं। हाँ, ये तुमने सही कहा। कितना इंटेलिजेंट हो तुम। आई नो। आर्यन, तुम उनको बोलो हम उनके घर आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। मैं पूरी तरह से कंफ्यूजन में हूँ। यार, ये हो क्या रहा है? सुगा भैया जिमिन को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। मैंने क्या कल गलत देखा? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या मॉम को बोलूं? अरे नहीं यार, मैं ही तो श्योर नहीं हूँ। बोल कर क्या मार खाऊंगा? और अभी क्या सोच रहा है? हाँ, कुछ नहीं मॉम, एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे ट्यूशन जाना है। एक एक हॉबी चला जाता है। जिमिन, तू सारे दिन ऐसे उदास है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं ते, मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तू मुझ पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं जानती हूँ जिमिन, तू अंदर ही अंदर तड़प रही है। ते, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो? क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? ते, प्लीज रो मत, रोना बंद करो। मुझे बहुत रोना आ रहा है। पर क्यों? मुझसे जिमिन की तकलीफें देखी नहीं जा रही है। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है जिमिन को? दिल की बीमारी। मतलब सुगा भैया की शादी की बात सुनकर जिमिन उदास हो गई है। सुबह से रोए जा रही है, ठीक तरह से खाना भी नहीं खा रही है। पर क्यों? क्योंकि वो सुगा भैया से प्यार करती है, वो भी बचपन से। क्या? हाँ, वो सपना देखती थी वो सुगा भैया की बीबी बनेगी। उसका सपना टूट गया। मुझसे मेरी बेइज्जती की तकलीफ देखी नहीं जा रही है। वो भैया से बहुत प्यार करती है। वो ये बात भैया को बोल भी नहीं रही है। बोलकर क्या करेगी बेचारी? उसके पत्थर का दिल थोड़ी ना पिघलेगा। जंगकुक, तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं? No. अरे रो मत, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, अब तुम पढ़ने पे फोकस करो। जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? तुम आज ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ है सर। जिमिन, तुमने मुझे फिर से सर बोला। मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे सर बुलाने के लिए। तो क्या बोलूं? एक टीचर को तो सर ही बोलते हैं। मैं भी आपको सर ही बोलूंगी।
करूंगी। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भूलने की कोशिश करूंगी। एक कह के जिमिन चली जाती है। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। एक तरफ तुम्हारा भाई और दूसरी तरफ मेरी माँ, मैं क्या करूँ? सुगा, आपने कितनी आसानी से बोल दिया मैं सब कुछ भूल जाऊँ, पर मैं क्या करूँ? मैं भूल नहीं सकती। जिमिन, मैं आ सकता हूँ? जिमिन अपने आंसू पोंछ लेती है। हाँ भैया आइए ना। तुम रो क्यों रही हो? कहा मैं रो नहीं रही हूँ। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? सुगा से प्यार करते हो? तेने मुझे सब बताया है। हाँ भैया, बहुत प्यार करती हूँ। जिमिन जंको को पकड़ कर रोने लगती है। शांत हो जाओ तुम, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा। पर कैसे भैया? वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। जिमिन, तुम सुगा से प्यार करते हो बट उसे समझते नहीं हो। छोड़ो तुम्हें अपने इस भैया पे भरोसा है? हाँ है। मैं जैसा जैसा बोलूंगा तुम वही करना, ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू भैया। तो अब रोना धोना बंद करो और पढ़ाई पे फोकस करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ, ठीक है? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे ही हंसा करो। जिमिन, प्रॉब्लम मेरी मॉम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी भैया है। तुम नहीं जानते हो सुगा तुमसे कितना प्यार करता है। मैं चाहूँ तो मॉम से बोलकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, पर नहीं, मुझे सुगा का मुंह से बुलाना है। वो तुमसे कितना प्यार करता है। क्या किस्मत है मेरी, यहाँ आया था कुछ दिन के लिए घूमने, पर आके फंस गई। क्या सोच रहे हो भैया? हाँ कुछ नहीं, तुम अब सो जाओ। एक एक जंकुक चला जाता है। जरूर सोने चली गई होगी। ये लड़की भी ना जंकुक जाकर ते के रूम में देखता है, पर ते नहीं है। ये तो अपने रूम में नहीं है, तो क्या वो मॉम के रूम में गई है? इतनी रात को वो मॉम के रूम में किस लिए गई? जंकुक जिन के रूम में जाता है, पर जिन और आरएम सो रहे थे। ये देखकर जंकुक वापस आ जाता है। ये तो मॉम डैड के रूम में भी नहीं है। ये लड़की इतनी रात को कहाँ गई? जंकुक
जंगकुक, रुको तुम, पकड़ो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, चुराना। जिमिन, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। मेरे लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने होने वाली बीवी के बारे में सोचिए। जिमिन, तुम्हारी गुस्सा जायज है, पर मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा, जिमिन अब अभी भी उठा नहीं? नहीं मॉम, वो दोनों बहुत रात तक पढ़ाई की है, इसलिए अभी भी सो रही है। ओह अच्छा, अच्छा हुआ वो दोनों सो रहे हैं। मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना मॉम। आज हम मिस्टर किम के घर जा रहे हैं सुबह की शादी फिक्स करने के लिए। हाँ ठीक है, जाइए। सुगा बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम। बेटा तू एक काम कर, तू हमारे साथ चल लड़की को देखने के लिए। नहीं मॉम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। अरे सुगा तू जाना, काम मैं संभाल लूंगा। कल तक तो ये मेरे शादी के क्लब था, आज इसे अचानक क्या हुआ? इसके दिमाग में कुछ जरूर चल रहा है। ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? अरे भाभी को भी तो तुझसे मिलने की इच्छा होगी, वो भी तो तुझे आमने सामने देखना चाहती है। ये बात तो जंगकुक ने एकदम सही कहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात कर रहे हो आप सब? हाँ बेटा, तो हमारे साथ चल। कहाँ जा रहे हो आप सब? भाभी को देखने। मतलब सुगा की होने वाले बीबी से मिलने। ओह, तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएगा भाभी? जा जा, तू भी जा, भाभी से मिल कर आ। मेरे पास टाइम होता तो मैं भी जाता। सच भैया? हाँ, तो मेरा मजा ले रहा है। डैड, अपने मम को बात बोला? कौन सी बात? तेरे रिश्ते की बात? अरे नहीं बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा रिश्ता? हाँ, वो मेरे पार्टी का एक मेंबर का बेटा कुछ दिन पहले तेको देखा था, तो उसे ते बहुत पसंद आई है। तो उस मेंबर ने मुझे बोला उसका बेटा तेरे से शादी करना चाहता है, हमारे साथ रिश्ते करना चाहता है। तो आपने क्या कहा डैड? वो मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। तेरे मम से बात करने के बाद ही तो मैं उनसे कुछ कह पाऊंगा। आप उन्हें जाके मना कर देना। पर क्यों जंगकुक, मना क्यों करेंगे? मैंने उस लड़के के बारे में जितना सुना है, वो लड़का बहुत अच्छा है। वो ते के बारे में सब कुछ जानता है और उनका परिवार भी अच्छा है। सुगा, तू पागल हो गया है? तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है ते अभी भी बच्ची है। उसकी उम्र कितनी है? आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी शादी के बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शादी की बात? लड़का अच्छा मिल रहा है, परिवार अच्छा है, तो शादी कराने से प्रॉब्लम क्या है? मॉम, आप क्या कह रहे हो? वो अभी भी बच्ची है मॉम, उसके अंदर अभी भी बचपना है। वो शादी से रिश्ते को निभाने के लिए अभी तैयार नहीं हुई है। शादी के बाद हर लड़की बड़ी हो जाती है, उसमें समझ आ जाती है। मॉम, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तू खुद समझ। अरे तुम उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ बोल देना। नहीं, ये रिश्ता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने बोला इसलिए। क्यों? मैं तेरी बात क्यों सुनूं? क्योंकि ते मेरी जिम्मेदारी है। उसके लाइफ का हर डिसीजन सिर्फ मैं लूंगा और कोई नहीं। उस लड़के को बोल देना, रिश्ता तो दूर की बात, ते की तरफ अगर दोबारा आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। और तुझे बोल रहा हूँ, पहले अपने रिश्ते को संभाल, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना। ते के लिए क्या सही है क्या गलत।